हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और अभी बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एंगुलर। स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है तो ठीक है, नहीं तो मुझे स्पेलिंग नहीं आती। यहाँ पर देखिए, आर्किटेक्चर समझ रहे हैं एंगुलर की, मतलब बेसिकली एंगुलर कैसे काम करता है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये जो अपनी एप्लीकेशन है, मतलब फ्रंट एंड साइड रहेगी एंगुलर, राइट। तो उसका काम क्या है? लेट्स से यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन है एंगुलर की, ओके। ये अब यहाँ पर जो मोस्टली रहती है, यहाँ पे रहेगी अपनी HTML टेम्पलेट, राइट। HTML, एक सेकेंड, टेम्पलेट, राइट। और ये HTML टेम्पलेट क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है बिजनेस लॉजिक। मतलब आपको यहाँ पे लिखने के लिए प्लेस होल्डर या हमें एक जगह देता है, राइट। यानी कि क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, कौन सा पेज दिखाना है, कौन सा पेज पे क्या दिखाना है, राइट। और फिर कैसे दिखाना है, उसके लिए आप लॉजिक लिखते हो, उसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक, यानी कि इस एप्लीकेशन की जो वर्किंग लॉजिक है, राइट। अब ये जो है यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये कनेक्ट करेगा किसी चीज़ से, राइट। यानी कि लेट्स से ये आपकी एप्लीकेशन जो है इसी काम के लिए यहाँ पर मान लो अपना बैक एंड है, ठीक है। ये अब ये बैक एंड है जो कि आपका यहाँ पे लेट्स से नोड जेएस या जावा में लिखी गई है या पाइथन में, ठीक है। अब कैसा है कि हम कुछ भी चीज़ें जो है ना, कोई भी डेटा एंगुलर में हम स्टोर नहीं करते, क्योंकि एक बार पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो अपना डेटा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर जो हम डेटा स्टोर करेंगे, बैकएंड के पास करते हैं, जो भी इनके पास डीबी है। और ये होता कैसे? लेट्स से एंगुलर को अगर कुछ डेटा सेव करना है या कुछ डेटा भेजना है, तो ये एक रिक्वेस्ट करता है HTTP, ठीक है। इसको बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट को, मतलब ये बेसिकली रिक्वेस्ट किसके ऊपर वो करता है? इसको बोलते हैं API, यानी कि आपको पता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है कि ये एंगुलर अपनी तरफ कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करता, ठीक है। यस, बेसिकली ये डायनेमिक पोर्टल है, लेकिन डेटा स्टोर नहीं करता, क्योंकि अगर ये डेटा स्टोर करेगा तो है आपके डेटा के साथ कुछ भी चेंजेस हो सकती है, कोई भी हैक कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी रीजन के लिए, राइट। तो ये क्या करता है, ये ओनली फॉर व्यू पर्पस है। ये आपके डेटा को प्रेजेंट करता है, राइट। लेट्स से आपने बोला मेरे पास 10 प्लेयर का क्रिकेट स्कोर है, लेकिन आप बोलेगा दिखाओ, तो आप डेटाबेस थोड़ी दिखाओगे, मतलब सिक्वल में खोल के। उसको प्रेजेंट करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। लेट्स से एक्सेल पे दिखाओगे। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम एक एप्लीकेशन बना देंगे, प्लेयर का नाम लिख देंगे और उसका डेटा दिखाएंगे। तो बेसिकली ये जो डेटा आ रही है, ये किससे आएगी? ये डीबी से आएगी, राइट। दिखा किस पे रहे? यूआई पे, राइट, या यूजर इंटरफेस पे। लेट्स से अपनी ये एंगुलर एप्लीकेशन है और ये नोड जेएस है या जावा है। तो बेसिकली जो एक्सचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन, वो थ्रू द एपीआई हो रही है, ओवर HTTP रिक्वेस्ट, राइट। यानी कि इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। लेट्स से एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, मान लो लेट्स से आप यहाँ पे हो, ठीक है, ठीक है। और लेट्स से यहाँ पे एक आइलैंड है, आपका यहाँ आप क्या करते हो, एक शिप भेजते हो, आपकी जो जहाज है ऐसे जाएगी। आपका काम था सामान लेना, एक गई, यहाँ पे इसने सामान लोड किया और फिर ये आपकी जो जहाज है आपके पास आ गई। यानी कि आपने जहाज या बोट भेजा, उसने सामान लोड किया और ले आए। तो आप मान लो आप यूआई हो और जहाँ गया था वो बैक एंड है, यानी कि सर्वर है। इसको बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है, जो फ्रंट के साइड में है, और इसको बोलते हैं बैक एंड, ठीक है। ये बैक एंड है, ठीक है, ये अक्सर छिपा रहता है, यही दिखती है। सो बेसिकली कैसा है कि आपने क्या किया, आपको कुछ चाहिए था, आपने बोट भेजा, ठीक है। और फिर ये इसके पास गया, आइलैंड के पास, या फिर दूसरे साइड गया। यहाँ पे जो लोग थे इसमें जो भी सामान भरे और वो लौटा दिए। यानी कि इसने कैसे काम किया, बिल्कुल HTTP टाइप का। यानी कि यूआई ने HTTP रिक्वेस्ट भेजा, बैकएंड ने उस पर डेटा ला के लौटा दिया, और हमने डेटा दिखा दिया। हम यहाँ पे डेटा कुछ भी सेव नहीं करते, ठीक है। सो एक बार ही रिफ्रेश होगा, डेटा चला जाएगा। हाँ, लोग अपने ब्राउजर में कुछ रहती है स्टोरेज टाइप की, यानी कि मान लो उसको बोल सकते हो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कैश, इंडेक्स डीबी, बहुत सारे होती है। मतलब काइंड ऑफ आपकी जो यूआई की स्टेट होती है ना, नॉन परसिस्टेंट होती है। नॉन परसिस्टेंट इन द सेंस कि अगर ये रिफ्रेश होगा तो आपका डेटा चला जाएगा,
और आप सेकेंड टाइम डेटा लोड करोगे। ये बेसिक हर एप्लीकेशन का ये आर्किटेक्चर है या प्रोसेस बोल सकते हो। यानी कि जब भी पेज रिफ्रेश करे डेटा चला जाएगा, वापस लोड करना पड़ेगा, राइट। सो आपका काम कैसा है कि लेट्स से आपने जो एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है, सो ये आपकी यूआई एप्लीकेशन है। जब भी कोई ओपन करेगी ये बैकएंड को कनेक्ट करेगा, ये बैकएंड से डेटा लेगा जो भी है, और ये डेटा बैकएंड देगा और ये लेके आएगा। ये किस पे करेगा? आपका HTTP रिक्वेस्ट पे, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट मतलब कि देखो, जैसे कि आप यहाँ हो, आपको यहाँ जाना है, ठीक है। ये जो जाओगे क्या, वाया रोड जाओगे, राइट। तो उसको क्या बोल सकते हैं? HTTP, ओवर HTTP, ठीक है, जिसके मीडियम से आप जाओगे। लेकिन जहाँ जा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट, ठीक है। इसको बोल सकते हैं एंड पॉइंट, यानी कि बेसिकली एक टर्म है। तुम इसको मोस्टली बोलते हैं एपीआई क्या है। कोई पूछता है तुम्हारा एंड पॉइंट का नाम बताओ, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लिंक जिस पे डेटा मिलेगी, राइट। सो बेसिकली ऐसे काम करता है। जो भी डेटा है कहीं स्टोर नहीं होते, ये क्या करेगा? बैकएंड को जब भी पेज रिफ्रेश होगा कनेक्ट करेगा, इसको डेटा देगा और ये डेटा दिखाएगा। बस इसके बाद इसकी कनेक्शन टूट जाती है। फिर से कुछ आप बटन अपडेट करोगे, लेट्स से बटन से सेव करो डेटा, ये वापस भेजेगा, वापस ये सेव करके जो रिस्पॉन्स है रिटर्न कर देगा। सो बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो जेसॉन में करेगा, राइट। क्योंकि आपकी जो ब्राउजर है बेसिकली जेसॉन में समझती है, राइट। यहाँ पे इजिली समझ सकती है और पार्स करके, यानी कि जेसॉन क्या है यहाँ पे? बेसिकली देखिए, लेट्स से कि आप यहाँ पे नेम लिख रहे हो, नेम, रुको एक सेकेंड। देखो, लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाई जो बोल रहा है कि नेम क्या है। लेट्स से मैंने बोल एक एप्लीकेशन आपका, वो यूज़र का नाम दिखाता है, ठीक है। और ये आपका यूआई है, ये आपका फ्रंट एंड है, सॉरी ये आपका बैक एंड है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स के नाम दिखाने हैं, ठीक है। आपने बोला बैक एंड मुझको लिस्ट ऑफ यूजर के नाम दो। ये क्या करेगा? ये अपने डेटाबेस में देगा, ठीक है। डेटाबेस में लेट्स से इसके कैसे स्टोर रहेगा? लेट्स से आपने माइक्रो MS SQL देखा होगा, MI SQL, उसमें कैसे रहता है? ये नेम, ठीक है। वहाँ पे कैसे रहता है? बेसिकली ये कॉलम नेम हो गया, नेम, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लेट्स से, ठीक है। या फिर ऐसी रहती है, राइट। या फिर आप यहाँ पे लेट्स से आईडी दे सकते हो, राइट। लेट्स से नेम, लेट्स से उसने नेम और एज मांगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या, एज, नेम रोहित, ठीक है, एज 27, मोहित 26, राइट। सो ये आपके पास टेबल में ऐसा डेटा है, लेकिन ये ब्राउजर ऐसे थोड़ी भेजेगा, राइट, ऐसे नहीं भेजेगा। ये क्या करेगा? इसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। जेसन में कन्वर्ट करेगा यानी कि ये करेगा, इस जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। बेसिकली आप इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हो। यानी कि ये क्या करेगा? आपका जो डेटा है उसको जेसन फॉर्मेट में लिखेगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसे करली ब्रेसेस ओपन करेगा, ये स्ट्रिंग में आएगी, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या? वैल्यू, सो रोहित, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? एज। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? 27। सो ये आपकी एक हो गई, कॉमा, फिर ये वापस सेम, ठीक है। और ये बेसिकली एक बड़ी बड़ी कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेगा, राइट। ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये कुछ ऐसा रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। ये नेम हुआ, यहाँ पे क्या आई? रोहित, राइट। और नहीं तो आपको मैं सिंपल सा दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, एक से, अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके कंसोल में जाऊँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। आपको पता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, आपको पता है, राइट। सो मैंने क्या किया, एक एरे लिया, ठीक है। अपने मल्टीपल यूजर्स है तो मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा रोहित, एज 27, ठीक है। मैंने सेम क्या किया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया ना, मैंने एज चेंज किया 26, मैंने यहाँ लिखा मोहित और मैंने हिट किया। अब मैं क्या करूँगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि मैं बोल रहा हूँ सुनो भाई तो इसको तुम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में कन्वर्ट कर दो।
ये आपका ऐसा, यानी कि जो ब्राउज़र रिस्पॉन्स भेजेगी कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, राइट? सो बेसिकली आप देख रहे हो जो कैसा है यहाँ पे, ये आपका ये प्रेसेस, क्योंकि आपका जो डेटा ऑब्जेक्ट टाइप का है, राइट, मतलब मल्टीपल है। सो इसने क्या किया, नेम एज, नेम एज। सो बेसिकली आप देख रहे हैं स्ट्रिंग है। अब मैं इसको क्या करूँगा, पार्स करूँगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा जब आप इसको रिस्पॉन्स दोगे, यानी एंगुलर क्या करेगा, ब्राउज़र क्या करेगा, यहाँ पे ये मेथड कॉल करेगा, मतलब बिहाइंड द सीन्स बता रहा हूँ। और मतलब और आप करोगे तो आपको क्या मिलता है, घंटा, रुक जाओ। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे एज अ, क्योंकि ये स्ट्रिंग कर रहे हैं, राइट, सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये और एक ये ऐड करेंगे, राइट। सो एक सिंगल कोट दोनों ओर ऐड कर दिया और हमने किया पार्स, और ये एरर दे रही है क्योंकि इसको हमें एक लाइन में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीपल लाइन लिखने पे इसको क्या लग रहा है, अलग अलग पार्ट है। सो अगर मैं अभी हिट करूंगा तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, और मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, राइट। अब ये देखिए, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, राइट। ये स्ट्रिंग में था, ये यानी कि जो अपने को रिस्पॉन्स मिलेगी बिल्कुल ऐसे मिलेगी, राइट। यानी करके इसको एक लाइन में लाए जैसे ऐसे था, और अब मैं इसको क्या कर दूँ, सिंगल इस कोट में कर दूँ, तो बेसिकली जो अपने को रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मिलेगी ऐसे मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है सर्वर अपने को स्ट्रिंग में, मतलब जेसॉन में रिटर्न करने वाला रिस्पॉन्स, और फिर यहाँ पे वापस इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी ये एंगल बे इन द सेंस आप खुद ही करने वाले हो, और फिर आप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके यूज करोगे, यानी कि आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगी, मतलब एंगुलर के अंदर आप जो जो भी मेथड कॉल करोगे इस एपीआई को कॉल करने के लिए, वही एक काम कर देगी। यानी कि जो रिस्पॉन्स आएगी जेसॉन में आएगी, वो आपको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देगा, और आप उसको डायरेक्टली यूज कर पाओगे। सो ये बेसिक था, यानी कि हमने बस इतना जाना कि जो भी रिस्पॉन्स यूआई जो है, अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रही है यहाँ पे, तो सर्वर उसको जेसॉन भेजेगा। ठीक है, टेबल नहीं भेजेगा, क्या भेजेगा, जेसॉन, जेसॉन रिस्पॉन्स भेजेगा, और यूआई उसको डिस्प्ले करेगी। सो पूरा काम इस पे करने वाला। हमने देखा जेसॉन क्या है, बेसिकली कोई भी डेटा का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्म है, यानी कि हम ऐसा डेटा नहीं भेज सकते, राइट। हमें क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि स्ट्रिंग आपका यहाँ पे ऐसे ऐसे जो हमने देखा, सो बेसिकली उसमें कन्वर्ट करके भेजते हैं। ये बैक एंड काम रहता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप फ्रंट एंड, आपको अगर आप फुल स्टैक है या मीन स्टैक या मर्ज स्टैक जो भी है, तो आपको जानना, मतलब आप जानते होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ यूआई के हैं तो आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सब काम आपको जो भी डेटा का काम है वो बैक एंड करने वाला है, आपको बस वो डेटा हैंडल करना है और यूआई पे डिस्प्ले करना है। तो मोस्टली आपको क्या यूआई पे हैंडल करना है, बिजनेस लॉजिक। तो ये था बेसिक आर्किटेक्चर एंगुलर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।